चलो दोस्तों, आज AKS की क्लास शुरू करते हैं। जब आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में पता चलेगा और हमारा उत्साह भी बढ़ता रहता है। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या है। इसे कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर नहीं है? ध्यान रखिएगा और पढ़ते समय भी ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर नहीं है। और आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी मिजोरम। और सही उत्तर है सी मिजोरम। ब्रह्मपुत्र नदी मिजोरम से होकर नहीं गुजरती है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? ध्यान रखिएगा, हम लोग इस समय बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगती है। और ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा। और सही उत्तर है सी हरियाणा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन, बी मरुस्थलीकरण, सी अर्ध भूमियों का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। और सही उत्तर है सी अर्ध भूमियों का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। चलिए अब प्रश्न 4 पे चलते हैं। भारत के संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन। और सही उत्तर है बी आयरलैंड। अब चलते हैं प्रश्न 5 पे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन। और सही उत्तर है सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस इसलिए नहीं है क्योंकि वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान नहीं देती, इसलिए वो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। प्रश्न 6। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको कहते हैं, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी UNDP। और सही उत्तर है सी UNDP। HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न 7 पे चलते हैं। G20 की क्लाइमेट जोखिम योजना पेश करने वाली संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बेजल कमेटी, बी FSB या सी IMF। और सही उत्तर है बी G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB। अब प्रश्न 8 पे चलते हैं। नासा ने जून 2025 में किस विषय पर डाटा रिलीज किया? अब ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको चेंज करके भी पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग ग्रेस डाटा कहते हैं। ठीक है। और आपके ऑप्शन है ए मंगल का पानी, बी मौसम की चरम घटनाओं में भारी वृद्धि या सी चंद्र विज्ञान प्रयोग। और सही उत्तर है मौसम की चरम घटनाओं में भारी वृद्धि, ऑप्शन बी। प्रश्न 9। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है वर्ड है। और ऑप्शन है आपके ए अल्जीरिया, बी माली या सी नाइजीरिया। और सही जवाब है सी नाइजीरिया। अब चलते हैं प्रश्न 10 पे। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? और आपके ऑप्शन है ए ग्रेटा थनबर्ग, बी निहोन हेडेनको जापान के हैं, सी रूस हिंसा विरोधी आंदोलन। और सही उत्तर है निहोन हेडेनको। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। 2024 की नोबेल भौतिक पुरस्कार, भौतिक मतलब फिजिक्स का पुरस्कार किसे दिया गया और क्यों दिया गया है? और ऑप्शन ए हॉपफील्ड और हिंटन AI नेचुरल नेटवर्क के लिए, बी कैलावे सुपर कंडक्टिविटी के लिए, सी माइकलसन एंड मार्ले फोटॉन के लिए। और सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉपफील्ड एंड हिंटन AI नेचुरल नेटवर्क के लिए। प्रश्न 12। 2024 की नोबेल केमिस्ट्री पुरस्कार किसे मिला? और आपके ऑप्शन हैं ए डैरेन एसामेग्लू, बी डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन चैम्पर, सी विक्टर एम्ब्रोस। जो सही उत्तर है वो है बी डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन चैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 13। कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता
ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या सी पेरिस समझौता। और सही जवाब है बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब चलते हैं प्रश्न 14 पे। कौन सही सुमेलित है? विच वन इज करेक्टली मैच? आइसोहोल आर्द्रता, आइसोहोल ह्यूमिडिटी, बी पाइक्नोक्लाइन, सी वाटर डेंसिटी सागरी जल घनत्व जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी आइसोबार रेनफॉल। और सही उत्तर है पाइक्नोलाइन सी वाटर डेंसिटी। अब नया क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15। यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होगी? ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन बी बढ़ता है या ऑप्शन सी स्थिर रहता है। और सही जवाब है कि बढ़ता है। जब अर्थव्यवस्था का पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक। प्रश्न 16। कौन सी गैस वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का द्वितीय प्रदूषक है? और आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड या सी ओजोन। और सही जवाब है सी ओजोन। प्रश्न 17। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट, बी इंडो बर्मा क्षेत्र या सी विंध्य पर्वतमाला। और सही जवाब है विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन सी विंध्य पर्वतमाला। प्रश्न 18। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? और आपके ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सही जवाब है बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी जिला में है। अब चलते हैं प्रश्न 19 पे। इसे कौन सा प्रबल भित्ति के विरंजन का सबसे सामान्य कारण है? बहुत कठिन हिंदी है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो ए है समुद्री प्रदूषण, बी लवणता में वृद्धि या सी समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। ए जो है मैरीन पोल्यूशन, बी इंक्रीज ऑफ सॉल्टिनिटी या सी इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर। और सही जवाब है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि या इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 20 पे। तो कौन सा कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल ईंधन की लकड़ी का उत्पादन करना, बी केवल पशुधन के लिए चारा प्रदान करना, सी फसल उत्पादन के साथ साथ लकड़ी, फल और चारा प्रदान करना। और सही जवाब है सी फसल उत्पादन के साथ साथ लकड़ी, फल और चारा प्रदान करना। प्रश्न 21। थक तो नहीं गए? चलते हैं प्रश्न 21 पे। कौन सा ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड या सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सही जवाब है सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 22। कौन सा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है? और ऑप्शन है ए प्रजातियों की संख्या, बी प्रजातियों की विविधता या सी प्रजातियों का घनत्व। और सही जवाब है प्रजातियों की विविधता। अब प्रश्न 23 पे चलते हैं। कौन सा वन्य जीव संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है? ऑप्शन है आपके ए वन्य जीव का शिकार करना, बी वन्य जीव का व्यापार करना या सी वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना करना। और सही जवाब है वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना करना। प्रश्न 24। कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? और ऑप्शन है ए केवल वन का संरक्षण करना, ऑप्शन बी केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना या सी पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और उसका संरक्षण करना। और सही जवाब है पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और उसका संरक्षण करना। प्रश्न 25। कौन सा भारत में बाघों की आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है? और आपके ऑप्शन है ए आवास विखंडन, बी अवैध शिकार या सी वन्य जीव संघर्ष। और सही जवाब है बी अवैध शिकार। चलिए आज का क्लास इतना ही करते हैं। कुछ लोग हमारे दोस्त लोग थक चुके हैं तो आज इतना ही पे रुकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्ती करिए, मज़े करिए और हमको सब्सक्राइब करिए। और ध्यान रखिए बार बार इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहिए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। चलिए तब तक के लिए
मस्ती करिए।